हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस 5 बजे के सेशन के अंदर, जो कि है आपकी 11 मिनट की सीरीज। ये सीरीज जो है आपकी मंडे टू फ्राइडे चलती है, तो इसके अंदर आपको हर दिन सुबह 5 बजे मिलता है लेक्चर। आज का जो टॉपिक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आर्टिकल्स वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं पॉलिटी के अंदर। तो आइए जरा इसकी शुरुआत करें। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, आर्टिकल नंबर 32 जो है ये इसमें से कौन से पार्ट से बिलोंग करता है? तो आर्टिकल नंबर 32 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। किससे आएगा? पार्ट नंबर 3 से आएगा। पार्ट नंबर 3 आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए दिया गया है, जिसके अंदर आर्टिकल आप देखोगे कहां तक आते हैं, 35 तक आते हैं। कहां से शुरू होते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से शुरुआत होती है। अगला, स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल नंबर 371G के अंदर कौन से स्टेट को दिया गया है? तो ये जाता है मिजोरम के पास में। आर्टिकल नंबर 370 हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, एंड आर्टिकल नंबर 371 कैपिटल ए हुआ करता है नागालैंड के लिए। 371A के बाद F जो कि किसके लिए? सिक्किम के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर इंडिया के पास में प्रोविजन होता है किस चीज के लिए? लेजिस्लेचर इन द स्टेट के लिए। तो स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल नंबर 168 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि विधान परिषद को बनाना और इसको हटाना, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 169 है। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट देखने को मिलता है? राष्ट्रपति का जो पद है वो देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 56। अगर आप देखो तो 52 आपको मिलेगा प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहला आर्टिकल, जिसके अंदर बोला जाता है प्रेसिडेंट जो है वो क्या हो जाएगा? हेड ऑफ डिफेंस के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जा रहा है टर्म, तो 5 साल का आपको टर्म मिलेगा, एंड इनका रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि कैग के बारे में दिया है बट उनकी ड्यूटीज के बारे में दिया गया है? तो ड्यूटीज के बारे में कौन सा होगा? 149। लेकिन अगर हम कैग की बात करें तो आर्टिकल नंबर 148 आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 239 जो है वो इनमें से किसके बारे में बात करता है? 239 सीधा सा याद रखना है कि यूटी के बारे में बात करता है। 239 कैपिटल ए जो है ये आपका दिल्ली के बारे में बात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनियन टेरिटरीज जो है ये एडमिनिस्टर की जाएंगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है कौन से आर्टिकल के अंदर? तो सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा 32। ये आपका होगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आर्टिकल नंबर 143, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट जो है मुद्दों के ऊपर सलाह कर सकते हैं। ये आपका होगा हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाएगा 226 के अंदर। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जो मनी बिल के बारे में बताता है? तो मनी बिल के बारे में क्या होगा? 110 हो जाएगा। यह आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। यह आपका अप्रोप्रिएशन बिल हो जाएगा। अगला सवाल, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है? तो ये आर्टिकल होगा आर्टिकल नंबर 17। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है, जिसमें से आर्टिकल नंबर 17 इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इम्पीच कर सकते हैं, इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल नंबर, यानी कि सीधा सवाल है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है इनमें से कौन से आर्टिकल का यूज करके? तो आर्टिकल होगा आर्टिकल नंबर 61, इनको हटाया जा सकता है। अगला, आर्टिकल नंबर 371A जो है वो इसमें से कौन से स्टेट के लिए दिया गया है? अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा स्टेट के लिए हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड के लिए दिया गया है। नागालैंड का फॉर्मेशन कब होगा? 1963 में इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। तारीख कौन सी हो जाएगी? 1 दिसंबर की तारीख होगी। अगला सवाल, इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि लोकसभा के बारे में दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि लोकसभा के अंदर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों होने चाहिए? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 93। अगर हम लोकसभा की बात करें आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा के लिए आर्टिकल नंबर 80 हो जाएगा, और यहाँ पे पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल नंबर 79 आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है? तो ये कौन सा होगा? 153 से लेके 167 तक ये कौन से पार्ट में आएगा? तो ये पार्ट नंबर 6 के अंदर आपको मिलेगा। इसी के अंदर आपको मिलता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। कौन मिलेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो इसी के अंदर आपको मिलता है। अगला सवाल, कहा जा रहा है कौन सा ऐसा आर्टिकल है कि जो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात कहता है? तो ये आपका डीपीएसपी के अंदर आपको मिलेगा। कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 50 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 74 जो है ये कैबिनेट के बारे में दिया गया है। कहाँ का? सेंटर का।
यानी कि पार्लियामेंट का, और आर्टिकल नंबर 75 जो है वो पीएम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बताइए, कहा जा रहा है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे ओथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो चीफ जस्टिस दिलाएंगे, चीफ जस्टिस की जो शपथ है वो राष्ट्रपति कराएंगे। कौन से आर्टिकल में आएगा, तो प्रेसिडेंट वाली ओथ जो है आर्टिकल नंबर 60 के अंदर मेंशन की गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं ये अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस के लिए आर्टिकल नंबर 123 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, कहा जा रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कौन से आर्टिकल के अंदर इसको मेंशन किया गया है, तो ये कौन सा आर्टिकल होगा, दिस इज आर्टिकल नंबर 16। ये है राइट टू इक्वालिटी, ये है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये है क्या आपके डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करने के लिए, और ये है आपका किसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, चलिए आगे आइए, कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जो कि फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है, जैसे कि चाइल्ड लेबर वगैरह होता है, तो उसके लिए कौन सा होगा, 23 एंड 24 आपको देखने को मिलता है। ये आपके माइनॉरिटीज के लिए राइट हो जाएंगे, है ना, ये वाले राइट टू फ्रीडम के लिए हो जाएंगे, ये वाले राइट टू इक्वालिटी के लिए हो जाएंगे, ये वाले आपके किसके लिए होंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला कहा जा रहा है कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जो कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, यानी कि जो टाइटल्स है ना उनको खत्म करने की बात करता है, तो ये कौन होगा, आर्टिकल नंबर 18 आपको देखने को मिलता है। इसमें आएगा अगेन फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको रखा गया है, बट ध्यान रखिएगा कि डिफेंस और एजुकेशन के अंदर जो टाइटल्स है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला आर्टिकल नंबर 76 जो है किसके बारे में दिया गया है, तो आर्टिकल 76 होगा अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये कौन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। यहाँ पे देखोगे एडवोकेट जनरल भी लिखा है, इसके लिए आर्टिकल नंबर 165 होगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला कहा जाए फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, जैसे कि आप देखोगे अभी बड़े मंगल चल रहा है, तो बड़े मंगल पे क्या होता है, भंडारा वगैरह होता है ना, तो ये क्या है, ये हमारे रिलीजियस अफेयर है, हमारे धर्म के साथ में जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको परफॉर्म करने का आपको अधिकार दिया जाता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 26 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये आपके किसके दिए गए, ये आपके हैं यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम के लिए, किसके लिए, रिलीजियस फ्रीडम के लिए। अगला सवाल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचने के लिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, दो आर्टिकल आते हैं, एक है आर्टिकल नंबर 23, एक है आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, 23 वाला जो होता है वो आपका किस चीज के लिए दिया गया है, वो आपका किसके लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, किसके लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। लेकिन अगर आप देखो 24 वाला जो है वो आपके चाइल्ड लेबर के लिए दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी एज अंडर 14 ईयर्स है तो उसको यहाँ पर क्या करना है, चाइल्ड लेबर से बाहर रखना है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है, अभी हाल ही में ये असम के अंदर भी लागू हो चुका है। सवाल में पूछा जा रहा आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 44 होगा। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म है ना, तो यूनि से क्या होगा, 1 हो जाएगा। सिविल का मतलब क्या होगा, आम जनता जनार्दन हो जाएगा। कोड का मतलब क्या हो जाएगा, लॉ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में सबसे पहले लागू होता है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है ताकि वो पीएम का अपॉइंटमेंट कर सके, प्रेसिडेंट टू अपॉइंट पीएम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 75 होगा। आर्टिकल नंबर 163 जो है वो स्टेट के अंदर आप देखोगे कैबिनेट के लिए दिया गया है, और यहाँ पे 164 जो है वो आर्टिकल सीएम के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कही है तो वो पूरे के पूरे भारत के अंदर जितने भी कोर्ट्स है सबके ऊपर लागू किया जाएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल होगा, 141 आर्टिकल आपको मिलेगा। अगला सवाल, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल्सो, आपको बताना है कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। तो जब इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले सस्पेंड होता है, बट कौन सा नहीं होगा, तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है वो यहाँ पे सस्पेंड नहीं होगा। अगला सवाल, फंडामेंटल राइट्स, अच्छा ये तो बताइए दिया, अच्छा हाँ ठीक है, चलो अगला बताइए, आर्टिकल नंबर 371A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसके बारे में, नागालैंड का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला, आर्टिकल दैट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, कौन सा आर्टिकल होगा, तो दिस इज आर्टिकल नंबर 343 आपको मिलेगा। 350 जो है वो आपका रीजनल लैंग्वेज और जो आपकी मतलब मदर टंग वगैरह है उसके लिए आपको ये आर्टिकल देखने को मिलता है। अगला सवाल,
Which article of Indian Constitution deals with the administration of scheduled area and tribal area? तो ये कौन सा हो जाएगा? This is 244. ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज आपको देखने को मिलेगी, शेड्यूल एरिया या फिर ट्राइबल एरिया के रूप में। डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अगला सवाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अयोध्या इशू जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने सलाह ली थी, कौन से आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? 143, जिसमें आप देखेंगे तो सलाह ली जा सकती है। ओके, अगला सवाल देखिएगा, कहा जा रहा है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर एबॉलिशन ऑफ क्रिएशन दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट के अंदर? तो दिस इज 169। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी। इसके अलावा अगर आपको पेड बैचेस लेने हैं तो 10 तारीख तक आप उनको अवेल कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद में उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर अभी भी आपने कनेक्ट नहीं किया है पेड बैचेस में तो आप उसका ट्रायल भी ले सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सुपर पास लाइव के नाम से आपको दिख जाएगा, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी आपसे मुलाकात करते हैं अभी 7 बजे के सेशन में लाइव करंट अफेयर्स के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।